राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमें जाना था बेटी का मुंडन कराने के लिए मंदिर। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अप्पे बनाया, चाय बनाया, क्योंकि कुछ खाना नहीं था। मैंने सोचा कुछ हल्का ही हम लोग नाश्ता करके निकलेंगे, क्योंकि फिर खाना बनाओ वो सब करो तो लेट हो जाता। तो हुआ कि चलो हल्का कुछ बना देना, वही खा के हम लोग चलेंगे। फिर उसके बाद घर का भी काम पूरा करना था। पूरा झाड़ू मैंने मारा और पूरा अच्छे से सामान रखा। ये सब मैंने ढक के रखा, क्योंकि जहाँ ये दिखता है ना, बेटियाँ सब कपड़े उठा के सब सामान इधर उधर फेंक देती हैं। उधर भी मैंने सब झाड़ू वाड़ू मार दिया। फिर फटाक से मैंने नहाया बाल धो के, क्योंकि मंदिर जाना था। तो बाल धो के मैं नहा ली और उसके बाद पूजा पाठ की, जो भी था मंदिर साफ़ की, मैंने पूजा किया। उसके बाद बेटियों को भी मुझे तैयार करना था। तो मैंने सोचा पहले मैं नहा लूँ, धो लूँ, पूजा कर लूँ, फिर बेटियों का नंबर होगा। तो फिर मैंने बेटियों को भी फटाफट तैयार कर दिया। ये दोनों मेरी क्यूटी पाई, परी परी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, आप लोग देख सकते हैं। वो उसके कंगन के पीछे ही पड़ी हुई थी। बड़ी वाली तो हंसी, उसको देख के छोटी वाली भी हंस दी और वो बार बार उठने के लिए जा रही थी। मैं बोली नहीं बैठो, थोड़ा सा वीडियो बना लो, क्योंकि वो तो अपना वीडियो जितना होता है उतना बनाती है, उसके बाद भागने लगती है। छोटी वाली अपने में मस्त है, मगन है। दोनों लोग अपना आपस में खेलती भी हैं, लड़ती भी हैं, सब चलता है इन लोग का। फिर उसके बाद मैं सोची मैं भी तैयार हो जाऊं, तो मैंने भी बाल सुखाया और तैयार हुई। तो देख रही थी कि अपने चेहरे को कि कितना एकदम मेरा चेहरा उतरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन से बीमार पड़ी हूँ, अंदर से वीकनेस है। फिर मैंने बोला चलो ये तो डेली का काम होता है, पहले अपना जो है ईयरिंग पहन लूँ। देखिए एकदम डायमंड का ईयरिंग है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना। डायमंड लग रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। मैं कान में कुछ पहनती नहीं हूँ, जब कहीं जाना होता है तभी मैं पहनती हूँ। ऐसे मुझे पहनना उतना पसंद नहीं है। पहले मैं पहनती थी बहुत, लेकिन फिर पता नहीं क्यों क्या हुआ कि फिर पहनने का मन नहीं करता। अब ये मेरा फाइनल लुक है और आप लोग बताइएगा कैसा लगा, कैसी लग रही हूँ मैं। क्योंकि मेकअप करने के बाद तो थोड़ा ठीक ही लग रही हूँ, उससे पहले तो अच्छी उतनी नहीं लग रही थी। और ये मैंने नया क्लिप ख़रीदा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा था। यहाँ पे आया हुआ था तो मैंने ले लिया था। वो बस 1 ही 2 दिन लगाऊंगी, उसके बाद वो भी वैसे ही पड़ा रह जाएगा। और मैं अब आप लोग को पूरा अपना अच्छे से दिखाती हूँ लुक। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बहुत कम ही मैं तैयार होती हूँ, घर से थोड़ा बाहर निकलती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं उतना जाती नहीं हूँ। तो जब जाती हूँ तो थोड़ा सोचती हूँ कि अच्छे से तैयार हो लूँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी कर लूँ, रील्स बना लूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत रील बनाया, लेकिन कहते हैं ना कि बाल खोलने का भी कोई मतलब नहीं, बाद में बांधना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो है मेरा बाल नोचने लगते हैं। फिर मेरे हस्बैंड की फ्रेंड आई थी, उनके लिए मैंने गर्मा गर्म अप्पे बनाया, उनको सर्व किया, क्योंकि वो भी हमारे साथ जा रही थी। तो उन्होंने भी खा लिया था। फिर हम लोग अपना निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे बाहर गेट के पास ही खड़े थे। फिर यहाँ बगल में दुकान था। बेटी पूरे दुकान को देख रही थी कि क्या लूँ क्या लूँ। उसको था कि मम्मी दिलाएगी भी नहीं, बेचारी इधर उधर देख रही थी चिप्स का और चॉकलेट को। यहाँ पे 26 जनवरी का जो है मनाया जा रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल है, उसी में 26 जनवरी मनाया जा रहा था। फिर मैं वहीं पे हम लोग खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कब कैब आए तो हम लोग जाएं। बहुत लेट भी हो रहा था निकलने में। और मेरी बेटी बेचारी दुकान के पास खड़ी थी, तो मैंने फाइनली उसको एक चॉकलेट दिलाई दिया, हम ले खा लो। तो वो लेके अपना खुश हो गई। बेटी गोदी में सो चुकी थी, हमारा कैब आ चुका था और हम निकल पड़े थे अपने सफ़र में। देखिए बेटी कितने आराम से सोई है, जैसे कोई वही नहीं है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मम्मा के गोदी में आराम से चिपक के सोई हुई है।
देखिए बेटी सोई हुई है और उसके बाद उठ के उसका मस्ती चालू हो गया, अपने पापा की गोदी में चली गई। अब खूब मस्ती हो रहा है उसका। सोने के बाद चार्ज हो जाती है। और ये इतना अच्छा जगह था, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मतलब वीडियोस बनाने लायक थे, पर क्या करें, बना नहीं सकते थे। नहीं तो बाहर जाके थोड़ा वीडियो बनाते, रील्स बनाते तो बहुत ही सुंदर आता, पर मजबूरी थी, बना ही नहीं सकती थी। आदमी अकेले रहे तो जाके बना भी ले। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। बहुत सुंदर जगह था, बहुत सुंदर जगह था। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर था, इसलिए यहाँ पे भी भीड़ थी। कोई दत्त करके मंदिर था शायद, इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भीड़ था। ट्रैफिक बहुत था, इसीलिए हमें लेट हो गया थोड़ा जाने में, क्योंकि जितना टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम लग चुका था। पर कोई बात नहीं, हम लोग फाइनली पहुँच ही गए थे जहाँ हमें जाना था वहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है। और हमें गमछी टाइप का कुछ लेना था तो वो सब दिखा नहीं, तो हमने चुनरी टाइप का ऐसा कुछ ले लिया, चुन्नी टाइप का, बेटी का मुंडन करने के लिए, क्योंकि उसी में बाल गिराया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग अंदर निकल चुके थे मंदिर के दर्शन करने के लिए। आप लोग को मैं सब दिखाऊंगी, पर मैं मंदिर के अंदर का नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था। बट मैंने फ़ोन अपने पास रखा था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि अगर पकड़ा जाती तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो फाइनली मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, बाहर से ही आप लोग को मैं सब दिखा दूँगी। ये देखिए, ये हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आ चुके थे, तब मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोग को मैं पूरा दिखा रही हूँ बाहर से। वाकई में इतनी सुंदर मंदिर थी ना, मैं क्या बताऊँ। अगर अंदर की रिकॉर्डिंग किए होते ना तो बहुत सुंदर था। इतना अफसोस हो रहा था ना कि मैं अंदर से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी थी और इतनी अच्छी सजावट बनावट थी पूरी। अंदर जो सब बनाया गया था, जो होता है चित्रलेखा टाइप का, वो सब इतना सुंदर था कि मैं क्या बताऊँ। ये बाहर का गेट है जो इससे अंदर हम लोग जाते हैं, इसी से अंदर हम लोग गए थे। और ये एकदम इतना कलरफुल था ना, इतना कलरफुल लग रहा था, बहुत प्यारा था। और ये हम लोग, हमारी फैमिली प्यारी प्यारी, दोनों बच्चे हमारे, और यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा था, तो ये यहाँ पे बैठ के लोग प्रसाद खा रहे थे। और हम लोग ने यहाँ पे बहुत फ़ोटो खिंचवाए, वीडियोस बनाए। और फिर हम जाने लगे कि अब बेटी का मुंडन भी कराना था, क्योंकि हमें पता नहीं था कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा। तो हम लोग निकल चुके थे बेटी के मुंडन के लिए, नहीं तो वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठ के रेस्ट करते। यहीं पे हम लोग ने अपना सैंडल और जो सब रखा हुआ था, तो यहाँ से हम लोग ने अपना उठाया और पहन के चल दिए। यहीं पे बाल कटाना था, बेटी का मुंडन कराना था, वहाँ पे बाल रखा हुआ है सबका, जिसका जिसका कटा हुआ है। बेटी तो मेरी सो गई है, तो देखते हैं क्या करती है, सोने में ही इसका मुंडन होगा। तो ये हम लोग पहुँचते हैं, पान का पत्ता, सुपारी और पैसा डालते हैं। तो कोई था नहीं, तो बेटी को ही हम लोग ने किया, बेटी के ही कंधे पे गमछी उमछी रख के उसी को हम लोग ने ऐसे दिया। नहीं तो ये बुआ करती हैं, तो यहाँ तो कोई है नहीं कि जिससे हम लोग करें, तो हम लोग ने सोचा दृश्य के ही ऐसे करते हैं। और आधा तो इसका बाल ऐसे ही कटा, सोई हुई थी, इसको पता ही नहीं चला, आधे पे इसका बाल उड़ गया। और बेचारी मेरी परी को पता ही नहीं चला। जब तक उसको पता चलता तो उसका आधा बाल उड़ चुका था और वो नींद से उठ चुकी थी, क्योंकि उसको आभास हो गया था कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है।
लेकिन क्या करती, आधा बाल तो उड़ चुका था, तो अब तो पूरा बाल उड़वाना ही था। तो हम लोग ने भी उसको कस के पकड़ के रखा था, तो उड़ गई थी इसलिए रोने लगी। उसको अचानक से अजीब सा हुआ होगा। तो फिर उसके बाद उसका हम लोग ने पूरा बाल उड़ा दिया। इतना सर उसका हल्का हो गया होगा। उसको देखिए रोना चालू की हुई थी। फाइनली पूरी टकली हो गई मेरी लड़की, मेरी परी। ये है इसका फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग को फिर प्यास भी लगा था, तो यहाँ से हम लोग ने पानी लिया और बच्चों को बिंदी लगाया। ये जो टीका होता है वो लगाया हम लोग ने। तो मैंने सोचा भाई दोनों लोग ने लगाया तो हम भी लगा लें। और बेटी को चश्मा चाहिए था, तो उसके पापा उसको चश्मा दिला रहे थे। यहाँ पे प्रसाद था, प्रसाद अंदर लेके जाना नहीं था चढ़ाने के लिए, तो हम लोग ने बाहर से ही प्रसाद ले लिया था। और ये बेटी लगा के देख रही थी कौन सा चश्मा सूट कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लग रहा है मेरी बेटी का चश्मा। और ये जो है इसको मैंने थोड़ा दुपट्टे से ढक दिया था। और फिर हम लोग अपना निकल चुके थे घर की तरफ, पर इतना सर दर्द हो रहा था, चाय पीने का मन कर रहा था। तो हम लोग ने सोचा कहीं कुछ मिले तो चाय पी लिया जाए। तो फाइनली एक दुकान मिला, वहाँ पे हम लोग उतरे और चाय देखे तो चाय था वहाँ पे। तो हम लोग ने बोला कि भाई चाय पिला दो अच्छी एकदम कड़क। तो उसने तो ऐसी ज़बरदस्त चाय पिलाई कि एकदम सर दर्द गायब। बहुत टेस्टी चाय था। हम लोग ने पूछा किस चीज़ का, तो गुड़ की ही चाय बनी हुई थी, बहुत टेस्टी चाय था। तो हम लोग ने जो है एक और मंगा लिया था, तो हमारा 2 चाय हो चुका था। तो आप लोग देख सकते हैं ये गर्मा गर्म हमारा चाय। तो हम लोग को चाय बहुत टेस्टी लगा, तो हम लोग ने फिर एक और चाय मंगाया था। तो हम लोग फटाफट उसको भी पी लिए थे, क्योंकि गरम गरम चाय पियो तो सर दर्द वैसे ही गायब हो जाते हैं। और वहाँ पे चावल, दाल और काबली चना ये सब चीज़ें भी बिक रही थी। तो हम लोग ने थोक के भाव में ये भी उठा लिया था, क्योंकि खेत का था। तो हम लोग ने बोला भाई बाहर से भी ख़रीदना ही है तो यहीं से ले चलते हैं। फिर हम लोग अपना गाड़ी में बैठे और चल दिए घर की तरफ। फिर यहाँ पेट्रोल पंप था, तो यहाँ पे उसने गाड़ी रोकी। तो थोड़ा सा मेरा मन भी बहुत अजीब हो रहा था, तो गाड़ी से हम लोग उतर गए थे। थोड़ा सा इधर उधर टहले कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ज़्यादा देर गाड़ी में बैठे तो प्रॉब्लम होने लगती है। फिर हम गाड़ी में बैठे घर की तरफ चले। तो फाइनली अपने घर के पास हम लोग आ ही गए। तो मुझे इतनी राहत मिली कि चलो अब घर पहुँच गए। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर। और ये है हमारा खजाना भरा बोरा, जिसमें हम लोग खजाना भर के लाए हैं वहाँ से। आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या था खजाने में। तो ऊपर हम लोग अपना गए, हस्बैंड भी अपना नीचे आए, चाय पिए। मेरा तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था, इतना थक चुकी थी क्या बताऊँ। मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, इतना सर दर्द। पर क्या करूँ, करना तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ हमारे बोरे के पिटारे में क्या था। चावल लिया हमने, दाल लिया, चने का लिया, 2 हरा चना और जो एक होता है ब्राउन चना, वो काबली चना, हल्दी। एकदम घर का इतना अच्छा महक रहा था, पूछिए मत। तो आप लोग को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और हमने चिकन बिरयानी खा के अपना रात बिताया, क्योंकि बनाने की हिम्मत नहीं थी। तो चिकन बिरयानी हमने मंगाया था, वही खाया। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, हंसाते रहिए।